फैसलाबाद में खाना जल्दी ना देने पर भाई ने सकी बहन को गोलियां मार दी। सारी जिम्मेदारी इस भाई के ऊपर थी। बाहर से आया है तो उसने बहन से कहा है कि मुझे खाना दो, तो उसने कहा ठीक है मुझे टाइम दो, मैं खाना बना कर आपको देती हूँ। जो ये लड़का था अरबाज, ये पहले भी अपने बहन भाइयों को मारता था, इस तरह का कोई गुस्सा थोड़ा बहुत होता है भाई, भाइयों में कुछ होता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये इस हद तक वो क्यों बचा गया? क्या वो कोई नशा वगैरह करता? नहीं सॉरी, नशा नहीं। उसने जो पिस्तौल रखा था वो आप सबके इल्म में था कि उसने ये नहीं, पिस्तौल हमारे इल्म में नहीं था। दोस्तों यारों में बैठते हैं, उठते हैं, पिस्तौल रखते भी हैं, लेकिन हमारी इल्म में नहीं था वो। तो इनकी माँ और बाप वो कहाँ? उनकी डेथ हो चुकी है। पहले कोई बादशाह नहीं, सुबह ठीक ठाक थे, दोपहर को खाना भी ठीक ठाक उन्होंने खाया बच्चों ने। बाहर कुछ दोस्त आए थे, उनके लिए कुछ खाने का हुआ तो उसी टाइम उसको गुस्सा आया। उस टाइम वो जज्बाती हो गया, अचानक उससे चलिए जो भी हुआ वो उसको मालूम है यार, आपको मालूम है। मेरे साथ जब फ़ोन पे बात हुई आपकी तो आप बता रहे थे कि उसकी जो छोटी बहन है उस दिन से वो बीमार है। क्या वो जब उसने फायर लगता हुआ देखा बच्ची को तब वो बीमार हुई? नहीं, उस टाइम नहीं हुई। वैसे थोड़ा सदमा हुआ कि बहन की सिस्टर की डेथ हो गई, तो उस टाइम सदमा उसको पेश हुआ है, क्योंकि पहले अभी 6 माह पहले उसकी वालदा की डेथ हुई है, तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, छोटी अभी। तो उसमें पुलिस आपके साथ तफ्तीश में कैसा तावन करती है? अच्छा तावन कर रही है हमारे साथ। तो आप मुतमिन हैं जो उसकी तफ्तीश हुई है? क्या कोई ख़ानदान का ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं है जो सुलह के हवाले से, क्योंकि जाहिर है उसकी बहन थी अरबाज की? नहीं, अभी तक सुलह का कोई इरादा नहीं है हमारा। जो कानून के मुताबिक सज़ा है उसको वो मिलेगी। वो जो बच्ची कत्ल हुई है तो वो पढ़ती थी? नहीं, टीचर थी। वो टीचर थी कौन से स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। ये 3 तारीख को तकरीबन 1 बजे दिन हमें बजरिया सोर्स मालूम होता है कि 564 गाबे में एक भाई ने अपनी बहन को बजरिया फायर कत्ल किया है। तो जब देखते हैं तो वो पता ये चलता है कि एक घर के अंदर ये जो एक अरबाज नामी लड़का है और उसकी हमशीरा है अनिला नहीं, ये 5 बहन भाई हैं जिनमें 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। ये जो है अरबाज है, इससे बड़ी इसकी हमशीरा थी जो कत्ल हुई है, और ये उससे जो छोटा था ये अरबाज था, बाकी 3 बहन भाई जो छोटे थे। अब चूँकि इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी इस भाई के ऊपर थी, लेकिन पता ये चला कि पहले भी ये अपने छोटे बहन भाइयों पे तशद्दुद करता था, उनको मारता था, पीटता था। उनके मामू आ गए, उन्होंने भी हमें हिस्ट्री दी, और चाचू थे फ़हीम, उन्होंने भी बताया जो मुद्दई मुकदमा हैं कि इसको मुतअद्दिद बार कहा है कि आप अपने बहन भाइयों पे जुल्म ना किया करो, लेकिन वो बाज नहीं आता था। अमरोज़ वकुआ इसने वो उठ आया, बाहर से आया है तो उसने बहन से कहा है कि मुझे खाना दो, तो उसने कहा ठीक है मुझे टाइम दो, मैं खाना बना कर आपको देती हूँ। इसने कहा नहीं ठीक है, आपने खाना नहीं बनाया। बस इस तलक कलामी में इसने पिस्टल उठाया है और उसने फायर मारा जो उसको सर पे लगा है, कान के नीचे, और जिसकी वजह से उसकी मौके पर डेथ हो गई है। जब ये टीमें भी आ जाती हैं, अफसरान बाला भी मौके पर पहुँच जाते हैं, हम अपने सोच शुरू करते हैं। मैं तो हेल्पलाइन वालों को मैं एक नंबर देता हूँ, जो बंदा इसके बाद 1-2 घंटे के बाद उससे रब्ता करता है, किसी अनजान नंबर से कॉल करता है, हम उसे ट्रैकिंग पर लगवाते हैं। लोकेशन टावर की मिलती है, उस जगह पे मैं ज़मीनी सोर्स अपनी टीम के साथ उधर पहुंचता हूं। जो 1-2 दिन है, ये एक फसल थी, उसके अंदर कमान की फसल के अंदर ये छुपा होता है, उधर अभी जगह बनाई होती है, तो उसको इसको अपने टीम के हमरा उसको काबू करते हैं, काबू करके ले आते हैं। उसके बाद इसकी इंटरोगेट करते हैं, और दौरान इंटरोगेट ये इंकशाफ करता है कि मैंने अपनी बहन को कत्ल किया है। और उसके बाद इससे जो आला कत्ल है, जो पिस्टल है, ये बरामद हमें करवा देता है कि मैंने जब कत्ल किया था मैं अपनी फूफो के घर गया था, उधर एक कमरा था वरान सा, तो उधर वो रेशमदीर नहीं थे, तो मैं उधर पिस्टल छुपा देता हूँ। तो हम उधर जाते हैं अपनी टीम के साथ, और उधर से अल्हम्दुलिल्लाह वो आला कत्ल भी बरामद हो जाता है, और मुल्ज़म जो है वो इतराफ़ भी करता है कि मैंने कत्ल किया है। उनके पास जो पिस्तौल था वो किसी से लिया या इसका अपना था?
जी बिल्कुल, ये जो पिस्तौल था इसके पास तकरीबन ये इसने 2-3 माह से जो इसका बयान था, इस 2-3 माह पहले इसने पिस्तौल जो है इसने किसी पठान से लिया था, उसके ज़रिए जिसने ये वकूआ सर अंजाम दिया। जब पहले भी अपनी बहन भाइयों को मारता था उसकी कभी कोई कंप्लेंट्स यहाँ पुलिस स्टेशन में आई थी? जी नहीं, वो बच्चे तो बहुत सहमे हुए थे, चूँकि ये बड़ा था, इसने उनका ज़रिया माश ये था कि इसने माँ बाप इसके फौत थे कि इसने कमा के देना है, लेकिन बजाय इसके कमाने के ये तो उनको बेचारों को मारता था। वो डरते, ना मामों को बताते थे, ना अपने चाचों को बताते थे, ना वो कहीं बाहर निकलते थे, लेकिन कभी किसी ने पुलिस तक कोई शिकायत नहीं पहुँची आज तक। ये बेसिकल जज्बाती था, तो इसके बार बार जो है ना गुस्सा आ जाता है, बार बार बात पे ये गुस्सा करना इसका त्यौहार था। तो ये समझ लें कि ये जो माँ बाप इसके थे उसका ये सबसे बड़ा और लाडला था, लेकिन जब माँ बाप फौत हुए इसकी ज़िम्मेदारी आई, लेकिन ये बजाय इसके ज़िम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाता, बहन भाइयों का साथ देता, इसने आवारागर्दी में करनी शुरू कर दी। तो बस इसकी ये तो तर्ज़ ज़िंदगी था, तो जिसकी वजह से इसने वो अपनी हमशीरा को कत्ल किया है।